अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने के लिए सिखाऊंगा। सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते रहिएगा। मैं आप लोग को इतनी अच्छी तरीका से सॉल्यूशन करने के लिए सिखा दूंगा ना कि आप लोगों को दोबारा कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें सिंपली क्या बोल रहा है कि जो भी फ्रैक्शन यहाँ पर लिखे गए हैं ना, इन सभी फ्रैक्शन को आप लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब होता है लार्जर टू स्मॉलर। ठीक है, यानी बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या की ओर जाना। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से आप लोग को सोल्यूशन करना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा तो सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा सोल्यूशन। लिखने के बाद आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करने वाला हूँ इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सिंपली क्या लिखिएगा कि एलसीएम ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज कि एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। तो इनका जो एलसीएम जो होगा ना वह क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये इन सभी का एलसीएम निकालने के बाद आपके पास 24 आएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग को एलसीएम नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। अगर आपको पता है तो फिर कोई टेंशन की बात है भी नहीं। ठीक, चलिए मैं अब आप लोग को बताता हूँ कि जो एलसीएम आया ना इसका मूल काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये जो भी फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर में 24 लाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला फ्रैक्शन 3/4 है। तो सिंपली यहाँ पर 3/4 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3/4 और मल्टीपल का साइन देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये चीज दिमाग में लेकर के आएंगे कि 4 में ऐसा क्या मल्टीपल करें कि 24 ये हो जाए। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि 4 में अगर मैं 6 मल्टीपल करूंगा ना तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 6 नीचे से मल्टीपल करते हैं तो आप लोग को 6 ऊपर से भी मल्टीपल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस बात को नहीं भूलिएगा। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली संख्या ऊपर से मल्टीपल करनी है और नीचे वाली संख्या नीचे से मल्टीपल करनी है। तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/24 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए सेकंड फ्रैक्शन क्या है, 7/8 है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7/8 इज इक्वल टू क्या होगा, 7/8 लिख देंगे, यहाँ मल्टीपल का साइन देंगे और देखिए यहाँ पर क्या है 8 है। तो 8 में क्या मल्टीपल करेंगे 24 हो जाएगा तो 3। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 3 लिख देंगे। तो ऊपर में भी 3 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली संख्या ऊपर से मल्टीपल करेंगे, नीचे वाली संख्या नीचे से मल्टीपल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 21/24 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में इसका फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, तो 7/12 लिखा हुआ है। 7/12 लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7/12 और मल्टीपल का साइन देंगे। देखिए यहाँ 12 है तो 12 में 2 से मल्टीपल करेंगे 24 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14/24 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है आपका क्या है, यहाँ है 17/24 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 17/24 लिखेंगे तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे 17/24 लिखेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 24 तो ऑलरेडी ही इसके फ्रैक्शन में है यानी डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं तो 1 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यानी 1 से मल्टीपल करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 17/24 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे कि नाउ अरेंजिंग देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी अब हम लोग के पास में जो फ्रैक्शन आया है इनका हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि ये जो डिनोमिनेटर में जो 24 आ गया ना तो ये सब जगह सेम आ चुका है। तो अब आप लोग को फोकस क्या करना होगा कि ऊपर की संख्या जितनी बड़ी होगी ना वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी जो नजर आ रही है ऊपर में जो संख्या डिनोमिनेटर में वो 21 नजर आ रही है। ठीक है, उसके पहले की अगर कोई भी आपको नंबर नजर आए तो आप बता सकते हैं, बट ऐसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रही। ठीक है, क्या है 21/24 है। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे 21/24 लिखेंगे और चूंकि सबसे बड़ी संख्या पहले लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से इधर मुंह खोल करके रखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं, मुंह हम लोग इस तरफ खोल लेते थे। ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को मुंह इस प्रकार से खोल करके रखना है। अगला अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो कौन बड़ी संख्या है, तो बड़ी ये है आप लोग का 18/24। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 18/24। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से साइन देंगे। अगला देखिए आप लोग को क्या है, यहाँ पर 17/24 है। ठीक है, ये नंबर है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17/24। उसके बाद इस तरफ मुंह खोल के देखेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग को लास्ट में क्या है, ये 14/24। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 14/24 लिख देंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोग को एक ही काम करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा इस प्रकार से हैंस लिख देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21/24 जो लिखा है वो कौन सा नंबर है, तो 21/24 जो है वो 7/8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको 7/8
और फिर इस प्रकार से साइन देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 18/24, तो 18/24 यहाँ है, तो उसका मान क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3/4 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे इस प्रकार से 3/4। ओके, फिर इस प्रकार से यहाँ साइन देंगे। यहाँ पर लिखा है 17/24, 17/24 यहाँ है, उसका जो नंबर है जो फ्रैक्शन में वो क्या है 17/24 ही है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 17/24। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है 14/24, तो 14/24 का जो ओरिजिनल नंबर है जो फ्रैक्शन में दिया है वो क्या दिया हुआ है 7/12, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस प्रकार से लिख देंगे 7/12। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह यही है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जा रहा है तो आप लोग एक ही काम करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। देखिए इसी तरह कैसे आप लोग को सोल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 3 को भी 2 को भी। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने इसका बताया एग्जैक्टली आप लोग को उसी प्रकार से फॉलो कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इस तरह से लिखेंगे। आप इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो आप लोग लिखिएगा एलसीएम ऑफ, तो यहाँ पर क्या है 3 है 3 लिख देंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, और 10 है तो 10, और यहाँ पर क्या है 15 है तो 15 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एलसीएम जब निकालेंगे 3, 5, 10 और 15 का, तो इसका जो एलसीएम निकल करके आ जाएगा वो 13 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नहीं भूलिएगा, आप लोग एलसीएम निकालने के लिए जरूर अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली लिख देंगे यहाँ पर 2/3। अब 2/3 लिखेंगे तो अब ये जो 3 है ना हम लोग किस में कन्वर्ट करना होगा 30 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2/3 लिख देंगे। अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि 3 में ऐसा क्या मल्टीपल करें कि वो 30 हो जाए, तो आप लोग का जवाब होगा कि नहीं इसमें अगर 10 से मल्टीपल करेंगे तभी 30 होगा। तो अगर मैं नीचे 10 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो ऊपर से भी मल्टीपल करूंगा 10 से ही। ठीक है, उसके बाद क्या करना ऊपर वाली संख्या ऊपर से मल्टीपल करना, नीचे वाली संख्या नीचे से। ठीक है, यानी इसको इसके से और इसको इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो फ्रैक्शन दिया हुआ 3/5 दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/5। उसके बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/5 लिखेंगे और यहाँ मल्टीपल का साइन देंगे। उसके बाद देखिए इस 5 में क्या मल्टीपल करेंगे कि हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तभी ये 30 होगा। तो 6 अगर नीचे से है तो 6 ऊपर से भी करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 18 जो होगा वो 30 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या चीज़ है, अगला है 7/10। तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे 7/10 इज इक्वल टू यहाँ आएगा 7/10। अब देखिए नीचे 10 है, तो 10 में क्या है 3 से मल्टीपल करेंगे तो वो 30 हो जाएगा, तो यहाँ 10 से मल्टीपल करें ऊपर में भी 10 से मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ 21/30 हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, अगला फ्रैक्शन जो है वो है 8/15। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8/15 इस प्रकार से लिख देंगे। बराबर देखिए क्या होगा 8/15 लिखेंगे और यहाँ मल्टीपल का साइन देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ नीचे 15 है, तो 15 में क्या मल्टीपल करेंगे 30 हो जाएगा, तो 2। ठीक है, तो अगर नीचे 2 से मल्टीपल करें तो ऊपर में भी 2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली संख्या ऊपर से नीचे वाली संख्या नीचे से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो आ जाएगा 18/30 यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब आप लोग को इतना काम करने के बाद चेक करना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, तो उसका चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या हो जाता है कि जिसके न्यूमरेटर में बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नजर आ रहा है 21 नजर आ रहा है इन सभी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे और इस प्रकार से आप लोग लिखने के लिए नहीं भूलिएगा कि नाउ अरेंजिंग देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने लिखा था इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं ताकि आप लोग को वही चीज काम में आ जाए। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे इसीलिए ये सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 21/30 आ जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से साइन आप लोग दे दीजिएगा। अगला जो बड़ी संख्या है वो क्या है यहाँ पर है 20/30, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे हम लोग 20/30। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से साइन देंगे। अगला जो है वो क्या है 18/30 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 18/30। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से साइन देंगे। अगला जो वो क्या है 16/30 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 16/30 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसका जो हम लोग फ्रैक्शन को चेंज किए थे वो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो लास्ट में आप लोग को यहाँ पर क्या करना है इस प्रकार से लिख देना है हैंस। हैंस लिखेंगे तो 21/30 का वैल्यू क्या चीज़ है, तो 21/30 का जो वैल्यू था ओरिजिनल वैल्यू और 7/10 था, तो सिंपली यहाँ पर 7/10 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 20/30 है, तो 20/30 का किसका ओरिजिनल वैल्यू है 2/3 का है, सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2/3। उसके बाद देखिए दोस्तों 18/30 का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो 18/30 का जो ओरिजिनल वैल्यू है 3/5 है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे 3/5। और उसके बाद 16/30 जो कि 16/30 यहाँ है, इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या चीज़ है, तो 8/15 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 8/15 इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कैसा लगा आप लोग का सॉल्यूशन ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा।